Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is, the following graph shows the species area relationship. Answer the following questions as directed. A part, name the naturalist who studied the kind of relationship shown in the graph. Write the observation made by him. B part, write the situation as discovered by the ecologist when the value z, slope of the line, lies between first 0.1 and 0.2 and second 0.6 and 1.2. What does z stand for? And C part, when would the slope of the line B become steeper? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है जो हमें एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है. इसमें हमें दो ए और बी ग्राफ दिए हुए हैं. क्लियर? तो इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है, हमें बताना है उस नेचुरलिस्ट का नाम जिन्होंने इस ग्राफ में जो रिलेशनशिप शो की गई है वो दी थी. बी पार्ट में हमें बताना है कि z की वैल्यू फर्स्ट 0.1 एंड 0.2 के बीच में कब होगी एंड सेकेंड 0.6 एंड 1.2 के बीच में कब होगी. क्लियर? एंड देन सी पार्ट में हमें बताना है जो लाइन बी है उसका स्लोप स्टीपर कब होगा. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना है उस नेचुरलिस्ट का नाम जिन्होंने ये रिलेशनशिप दी थी. तो बेटा वो नेचुरलिस्ट हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया था और उस बेसिस पे उन्होंने ये रिलेशनशिप दी थी. उन्होंने कहा था जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होगी पर एक सर्टेन लिमिट तक. सपोज आप एक छोटा एरिया ले रहे हैं तो छोटे एरिया में स्पीशीज रिचनेस स्पीशीज ग्रोथ कम होगी क्योंकि वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे. पर जैसे ही एरिया इंक्रीज करेगा वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज भी इंक्रीज कर जाएंगे, इसीलिए स्पीशीज रिचनेस और उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज कर जाएगी. पर सपोज आप बहुत ज्यादा एरिया ले लें पर स्पीशीज का ग्रोथ तो उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट से ही होगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा. इसीलिए वो एक सर्टेन लिमिट तक ही इंक्रीज करेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. क्लियर? तो उन्होंने कहा था जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज करेगी पर एक सर्टेन लिमिट तक. क्लियर? तो वो नेचुरलिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. क्लियर? देन बेटा बी पार्ट में हमें बताना था जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में कब आती है और 0.6 से 1.2 के बीच में कब आती है. तो बेटा z की वैल्यू जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगी. तो z की वैल्यू स्मॉलर एरियाज के लिए 0.1 से 0.2 के बीच में आती है और z की वैल्यू लार्जर एरियाज के लिए 0.6 से 1.2 के लिए आती है. क्लियर? और z हमें बताता है रिग्रेशन कोफिशिएंट. क्लियर बेटा? उसके बाद सी पार्ट में हमें बताना था कि लाइन बी का जो स्लोप है वो स्टीपर कब होगा. स्टीपर का मतलब क्या होता है? स्टीपर मतलब अगर अभी ये लाइन बी इतना स्लोप दे रही है तो उसके बाद ये और ऊपर हो जाएगी और उसका स्लोप और स्टीपर और ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर बेटा? तो अभी हमने बताया जेड की वैल्यू कब इंक्रीज करेगी, जब हम स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया में जाएंगे. तो लार्ज एरियाज के लिए जेड की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी यानी बी लाइन का स्लोप स्टीपर हो जाएगा. क्लियर? सो आंसर ए इज ड्यूरिंग हिज पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increase with increasing explored area but only up to a limit. Clear? Then B part, first ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region, whether it is the plants in Britain, birds in California or mollusks in New York state. The slopes of the regression line are amazingly similar. Clear? Then second, if we analyze the species area relationship among very large areas like the entire continents, we will find that the slope of the line to be much steeper. Z values in the range of 0.6 to 1.2. For example, for frugivorous, that is fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. Z stands for the regression coefficient. And C part, if we analyze the species area relationships among very large areas like the entire continents, we will find that the slope of the line to be much steeper. Z values in the range of 0.6 to 1.2. So I hope this question is clear to you. Thank you.